ज्योमेट्री मेंस ज्योमेट्री ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया था ना। लाइव वाले तैयार हो जाइए, ध्यान देंगे। ज्योमेट्री पढ़ेंगे आज। मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट ना। चलिए हाँ। अच्छा, ऑप्शन ए बी से ऐसा आंसर नहीं दिया रहता है। इसका आंसर ऐसे थोड़ी ना रहता आंसर। इसको बनाइए, इसको बनाने के बाद में जो आपके अनुसार आंसर आता है वही आंसर होगा। इस पर विश्वास नहीं करते हम, समझे? खुद पर विश्वास रखिए। गलत कैसे बन जाएगा? गलत बन ही नहीं सकता। हमको किसी चीज का आंसर याद नहीं है, बस क्वेश्चन देखते बनाते हैं तो बनता। ज्योमेट्री हेडिंग देंगे, ज्योमेट्री ज्यामिति। पिछला दिन फॉर्मूला का चर्चा कर दिए थे, फिर भी थोड़ा आज चर्चा कर देते हैं ताकि आराम से धीरे धीरे बढ़ेंगे, सीखेंगे। ज्योमेट्री से क्वेश्चन खूब रहता है। एन भुजा वाला कभी लिख के दे देगा, एन भुजा वाला, एन भुजा वाला यानी कि 10 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 6 भुजा वाला ना, इस तरह से दिया हुआ रहता है। 10 भुजा वाला, 5 भुजा वाला या 3 भुजा वाला, एन भुजा वाला। मान लेते बोलता है कि 10 भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के सभी भुजाओं के बढ़ाने पर बने बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझे कि ना बात को? हमेशा किसी भी 10 भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के सभी भुजाओं को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का योगफल 360 होता है। वो कैसे दिखाते हैं? देखिए, ये एक उत्तल बहुभुज बना दिए, ठीक है ना? क्या बोले? बहुभुज बना दिए। ये एक बहुभुज हम बना दिए, समझिए। हम ऐसे बना दिए, 6 भुजा वाला बहुभुज बना दिए। कोई भी एक भुजा को बढ़ाने पर, कोई भी एक भुजा को बढ़ाने बने बहिष्कोण, फिर इस भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण, 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 इस भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण यानी बाहरी कोण। सभी कोणों का योगफल टोटल मिलाकर कितना होता है? हमेशा 360। समझे कि ना बात को? होगा ना? करके दिखाऊं क्या? देखिए, मान लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज। आप ही का अनुसार आप सोचते होंगे बड़ चालाक है मास्टर। देखिए इधर, आप ही के हिसाब से हम एक ट्रायंगल को लिए। चलिए, तो हम मानते हैं समबाहु त्रिभुज लिए। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है ना? होता है। समझिए क्यों होता है 180, उस पर भी इसी से डिपेंड होता है। समझिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सभी भुजा समान, तो सभी भुजा समान होगा तो सभी कोण भी समान होगा। तब तीनों कोणों में बांट दिए, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हम बांट दिए, ठीक है? चलिए, हम बोले थे ना, किसी भी बहुभुज, उत्तल बहुभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर, सभी भुजा को बढ़ाने पर, सभी भुजा को बढ़ाने पर किसी भी बहुभुज, एक त्रिभुज वाला बहुभुज बना लिए, सभी भुजा को हम बढ़ा दिए, ठीक है ना? सभी भुजा को बढ़ा दिए। इसका जो बहिष्कोण बनता है, इसका जो बहिष्कोण बनता है, इसका जो बहिष्कोण बाहरी कोण बनता है, सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री होता है। देखिए करके दिखाते हैं हम आपको। हम बोले एक सरल रेखा पर जो कोई केंद्र बिंदु से गुजरता है, वो केंद्र स्वयं का 180 डिग्री का कोण बनाता है। एक सरल रेखा पर हमेशा 180 का ना, टोटल होता है सर्किल में 360 डिग्री। आधा कर देंगे तो 180 और 180 वही चीज होता है, ध्यान देंगे। हम बोले एक सरल रेखा है, ये है कि नहीं? बोलिए ना जी,
एक सरल रेखा पर टोटल कोण कितना हो जाएगा 180। तो 180 होगा पूरा ना, तो यहां से यहां तक हो गया कितना 60, तो यहां से यहां तक कितना 120। फिर उसी तरह से सरल रेखा है, सरल रेखा पर टोटल 180 होता है, यहां से यहां तक 60, तो यहां से यहां तक कितना 120। ये एक सरल रेखा है ना, टोटल होगा 180 का, तो यहां से यहां तक होगा 60, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 120 होगा ना। तो हम बोले किसी भी बहुभुज के सभी भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण, भुजा को बढ़ाने पर जो बाहरी कोण बनता है, भुजा को बढ़ाने पर जो बाहरी कोण बनता है, सभी कोणों का योगफल, सभी कोणों का योगफल कितना बताए थे, सभी कोणों का योगफल 360। 120 120 120 मिला के कितना होगा 360। और किसी में टच करके दिखाऊं, बोलिए बोलिए ना, चतुर्भुज में क्या हाँ समझा रहे हैं, इसमें कौन पता है अभी आपको नहीं ना पता है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री अंतः कोणों का योगफल। समझे ना, अपने आप कोण डिफाइन कर देंगे, कोण भी नहीं पता होगा तो कोण निकाल के दिखाते हैं, कोण निकालने का तरीका सिखा देते हैं। ये एक चतुर्भुज बना दिए है ना, वर्ग समझिए या आयत समझिए, जो समझना, चतुर्भुज बना दी। किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी बहुभुज है ना, उत्तल बहुभुज के प्रत्येक भुजा को, इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को बना दिए, ठीक है ना। तो अंदर वाला कोण ये समकोण पर ना कितना कितना 90 90, ये 90 तो ये 90 तो ये भी 90 ना, ध्यान दीजिए। किसी भी उत्तल बहुभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर, यानी सभी भुजा को बढ़ाने पर, सभी भुजा को बढ़ाने पर यानी सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 360। देखिए करके दिखाते हैं। तो हम बोले सरल रेखा पर 180, तो यहां से यहां तक 90, तो यहां से यहां तक कितना, फिर उसी तरह से सरल रेखा है ना, टोटल बनेगा 180, तो यहां से यहां तक 90, तो यहां से यहां तक कितना 90। फिर ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 होगा, तो यहां से यहां तक 90, तो यहां से यहां तक कितना 90। फिर उसी तरह से ये सरल रेखा है ना, सरल रेखा पर कितना कोण बनेगा 180, यहां से यहां तक 90, तो यहां से यहां तक 90। जोड़िए 90 90 90 कितना होगा 4 90 कितना होगा 360। हमेशा चाहे 4 भुजा वाला रहेगा चाहे 5 भुजा वाला देगा, समझिए। आप इस कोण के बारे में बोल देते हैं, चलिए ठीक है, आप बोल देते ना अभी बोलने के लिए, ठीक है। तो अभी अंतः कोणों का मान नहीं पता है हमको ना, देखिए हम कैसे निकालते हैं। अगर सभी भुजा इक्वल रहेगा, सभी भुजा इक्वल रहेगा, तो अंतः कोणों का योगफल होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब प्रत्येक कोण का निकालना, हर एक कोण का मान निकालना है, तो संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे। एन का मतलब होता है भुजा, एन का मतलब भुजा। कभी कभी लिखा रहेगा 10 भुजा वाले, 5 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 3 भुजा वाले। किसी उत्तल बहुभुज के सभी भुजाओं को बढ़ाने पर बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है, जो भी प्रूफ करके बताए हम, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अंतः कोणों का योगफल निकालेंगे, तो एन का मान भुजा कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना 6 भुजा वाला आकृति बना दिया गया, 6 भुजा वाला आकृति आपको बना करके दे दिया, बोला कि सभी कोणों का मान निकालिए, सभी कोणों का मान। तो 6 भुजा वाला, तो रखिए 90 दुना कितना बोलेंगे 180 गुना एन का मान कितना 6 ना, एन मतलब भुजा, 6 भुजा वाला। तो 6 में से 2 घटेगा कितना, डायरेक्ट रखते हैं, 6 में से 2 घटेगा तो 4। अब भुजा कितना 6 है ना, 6 रख दिए, तो 6 3 18 कितना 30 चौका 120, यानी प्रत्येक कोण कितना है 120। ध्यान दीजिए ये एक सरल रेखा है ना, तो यहां से यहां तक पूरा कितना बनेगा 180, तो यहां से यहां तक बना 120, तो यहां से यहां तक कितना बना 60 बनेगा ना। इस तरह से एक कोण 60, तो सभी भुजा बराबर ही है ना, तो ये 60 तो ये भी 60 तो ये भी 60, तो सब मिला कितना 60। जोड़िए 360 होगा, 360 होगा ना जी। 1 2 3 4 5 6 कितना 6 6 के 36 360। कितना भी बड़ा भुजा 20 भुजा वाला काहे ना बना देगा, 50 भुजा वाला काहे ना बना देगा। सभी बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोण का, बाहरी वाला भुजा, बाहरी कोण का माप 360 होता है। अंतः कोण का माप निकाल लेंगे इस फॉर्मेट से 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री ना, बोलेगा सभी अंतः कोणों का योगफल, तो 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू
90 डिग्री। तो सभी अंतः कोणों का योगफल जो लिखा हुआ है आपका, देखिए इधर बोलेगा n भुजा वाले या 10 भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। समझिए बात को। उसके बाद n भुजा वाले, ध्यान दीजिए इधर एक चतुर्भुज है, ये हम बता रहे तो मत समझिए कीजिए बता रहे, क्वेश्चन ही बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन में धराधर हम बोलते जाएंगे, आगे बढ़ते फिर समझाएंगे नहीं यहाँ पे कुछ हम। देखिए इधर एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है, इसमें कितना विकर्ण बन सकता है? हाँ, यानी 4 भुजा वाला हम आकृति बनाए, 4 भुजा वाला बहुभुज बनाए तो कितना विकर्ण बना? 2 ही विकर्ण नहीं बना, यानी इधर से एक विकर्ण बना और इधर का एक विकर्ण बना, बना ना। 4 भुजा वाले बहुभुज में 2 विकर्ण बना ना। तो आप बोलेंगे 10 भुजा वाला देगा तो कितना बनेगा? मान लीजिए 6 भुजा वाला देगा, कहने का मतलब देखिए इसमें समझाना चाह रहे हैं कुछ। देखिए इधर छह भुजा वाला दिया ना, इधर से 2 इधर से 2 इधर 2 मिला के 6 भुजा वाला आकृति बना दिए, 6 भुजा वाले पॉलीगोन बनाया। समझे बात को? बहुभुज बना दिए। ध्यान दीजिए इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए, एक विकर्ण खींचे, गिनती करिएगा, एक, उसके बाद में 2 ना, ध्यान दीजिए 2 के बाद में ये वाला 3 ना, 3 के बाद आप ध्यान दीजिए 4, ये वाला 5। इसके अलावा और बन सकता है? कितना विकर्ण बना? 5 विकर्ण बना आपका। समझिए, यानी कि 6 भुजा वाला जब आकृति बना, 6 भुजाओं वाले जब पॉलीगन बना आकृति, समझिए, तो उसमें विकर्ण की संख्या हमको प्राप्त हो गया कितना? विकर्ण संख्या 5। कितना भुजा में? जब भुजा की संख्या 6 था तो विकर्ण बना 5। ठीक है, जब 4 भुजा वाला था, क्या हुआ? ग्रुप में गया है ना पीडीएफ? क्या करें? वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो तो देखते रिकॉर्ड रहता है। खुद पर विश्वास नहीं है, बता रहे हैं यहाँ सो खेबो करिए, लियो के जाइएगा, ये तो भोज में रहता है, ऐसा नहीं रहता है, खाइयो लिया लियो के चल गया ना। अब भाभी सब नया नया आयल रहेगी तो बड़े प्यार से बोलेगी, हमारा ले लेके टने नहीं आयल, केकरो ले लाए नहीं लाए, लेकिन ओकरा ले लेवे करके जाता है लोग ना। समझ, 4 भुजा वाला में कितना विकर्ण? 2 गो। तो विकर्ण की संख्या आगे बोलेगा 20 भुजा वाला पॉलीगोन बनाएंगे, तो 20 भुजा वाला आकृति बनाएंगे, फिर विकर्ण खींचेंगे। तो जैसे अभी 6 भुजा वाला बना था ऐसा तो बन गया, फिर ऐसा भी बन गया, 2 ऐसा भी खींचा गया, और भी यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट रहता, फिर यहाँ पर भी पॉइंट रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, तो और फिर खींचेगा, यहाँ से नहीं खिंचाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ खिंचाया, फिर यहाँ से यहाँ खिंचाया ना, फिर उसी तरह से इधर भी खिंचाएगा, इधर भी खिंचाएगा, बहुत जगह खिंचाएगा। तो विकर्ण संख्या गिन नहीं पाएंगे। इसके लिए फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होता है n इंटू एन माइनस 3, n इंटू एन माइनस 3 बाय 2 दिया हुआ है। देखिए विकर्ण की संख्या, n भुजा वाले किसी उत्तल बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3 बाय 2, यानी कि भुजा संख्या 20 को रहेगा तो 20 भुजा उपयोग कर लेंगे, अपने पता चल जाएगा विकर्ण कितना बनेगा उसमें। समझे? समझे कि नहीं? n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, देखिए n भुजा वाले किसी उत्तल बहुभुज के सभी अंतः, सभी है ना, सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी बोला है, सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोण
सभी अंतःकोण में इतना। अब प्रत्येक अंतःकोण इतना ही होता है, लेकिन प्रत्येक लगा दे, प्रत्येक मतलब हर एक आदमी का ना, इसीलिए प्रत्येक यानी संख्या को संख्या से भाग कर दिया जाता है। सभी बोल देगा तो उतना ही रहने देंगे, अब प्रत्येक बोलेगा उसी में भाग कर देंगे। बस ये विकर्ण की संख्या है, विकर्ण वाला लिख लीजिए साइड में आप, ठीक है। n भुजा वाले किसी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालना होगा। जैसे अभी फिगर हम बनाए थे, इसमें बनाए थे ना, तो एक भुजा को बढ़ाने पर तो बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण निकालेंगे। प्रत्येक अंतःकोण जब निकालेंगे, प्रत्येक अंतःकोण, तो बाहरी वाला कोण जो भी मान होगा इसमें से घटा लेंगे अपना, यानी कि 180 में से बाहरी कोण टोटल होता है 180 है ना, तो 180 में से ये कोण घटा लेंगे तो ये कोण पता चल जाएगा, जो भी घटा के बता रहे थे तुरंत। समझ रहे हैं ना? लिख लीजिए, लिखिए ना कॉपी में साइड में, अंतःकोण का योगफल, अंतःकोण का योगफल, ये वाला लिख लीजिए, सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोण का योगफल इतना। उसके बाद लिखिए विकर्णों की संख्या इतना, ये लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। उसके बाद लिखिए प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण मतलब वही n से भाग कर दिया जाता है। बस इसी चीज को यूज करके दिया गया है, ठीक है ना, यही चीज के। n भुजा वाले उत्तल बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण, बहिष्कोण का योगफल हमेशा, सभी बहिष्कोण का योगफल कितना होता है 360। आप प्रत्येक का बोलेगा तो वही n से भाग कर देंगे। देखिए प्रत्येक का दिया है ना, प्रत्येक का n से भाग कर देंगे, बस इतना ही कंप्लीट कर देंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी छाप लीजिए फटाफट साइड में, ताकि क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। बोलिए तो विकर्ण की संख्या निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? विकर्ण की संख्या n इंटू एन माइनस 3/2 बोलेगा। किसी भी उत्तल बहुभुज, समझे बात, उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360। अब प्रत्येक का बोलेगा तो 360 में जितना भुजा वाला रहेगा, बोलेगा 10 भुजा वाले उत्तल बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योगफल कितना होगा? तो हमेशा याद रखना सभी बाहरी कोण वाला, चाहे 10 भुजा वाला दे, चाहे 50 भुजा वाला, चाहे 3 भुजा वाला दे, हमेशा 360 होता है बाहरी वाला। अंदर वाला निकालने के लिए बोलेगा आपको, तो अंदर वाला सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, या तो बोलेंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री पर, ठीक है। भुजा में संख्या में 2 घटा देंगे, 180 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। वही प्रत्येक कोण बोलेगा, जितना भुजा रहेगा उतना से गुना कर, भाग कर देंगे, अपने आप कोण निकल जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में स्टैटिक्स, ये ना, तब खत्म है। तो पढ़ाने के लिए बहुत, अभी मेंसुरेशन ये सब तो कुछ 1% है, 1%। हाँ भेज दिया गया, बहुत दिन पहले का था। हाँ दिया, PDF का तो है, सब में दे दिए ताकि आपको अलग से लिखना ना पड़े, हम इसीलिए दे दिए फॉर्मूला। हमको लगता रहता ये होना चाहिए। विकर्ण वाला बोलिए n माइनस 3 इंटू एन, या फिर बोलिए n इंटू एन माइनस 3/2, अंतःकोणों का योगफल, बोलिए ना। बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 होगा ना, होगा। देखिए ये बाहरी कोण है ना जी, बाहरी कोण हमेशा 360, अंदर का कोण कितना? 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, या तो फिर आप बोलिए इसको क्या, n माइनस 2 इंटू 90 दूना 180, ये लिख लीजिए, क्या 180 लिख लीजिए आप, ये भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद n भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना, प्रत्येक अंतःकोण, ध्यान दीजिए, प्रत्येक अंतःकोण आपसे बोलेगा, तब प्रत्येक अंतःकोण, तो मान लीजिए एक ये बहुभुज है ना, एक बहुभुज है, एक बहुभुज की एक भुजा को बढ़ा दिए, प्रत्येक अंतःकोण निकालना होगा, तब बाहरी कोण का माप दिया हुआ रहेगा। बाहरी कोण का माप मान लीजिए दे दिया आपको 80 डिग्री, दे दिया ना। बाहरी कोण का माप 100, बाहरी कोण का माप दे दिया आपको, एक भुजा को बढ़ाने पर
बाहरी कोण का माप 80 डिग्री दे दिया, तो बोले आंतरिक कोण का मान बताइए, तो कितना बताएंगे आप? 180 में से हमेशा बाहरी कोण, बाह्य कोण हमेशा क्या करेंगे? घटा देंगे। 180 में से सरल रेखा पर 180 बनता है ना, तो पूरा 180 बना, तो बाहरी कोण है 80 डिग्री, तो अंदरी वाला कोण कितना हो जाएगा? यानी 180 में से बाहरी कोण घटा देंगे। ये सब भाषा लिखा हुआ रहता है तो समझ नहीं पाता है क्या कह रहा है, समझे कि नहीं बात को? थ्योरी पता रहता है तो अपने समझ में आ जाएगा। विकर्ण की संख्या निकाल लेंगे, देखिए ऐसा बहुभुज दे देगा तो विकर्ण निकालने में थोड़ा समस्या तो होगा ना, होगा कि ना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो विकर्ण की संख्या निकले। और भी होता, बहुत कम में लिखे थे हम तो उस वक्त। कितना भुजा है? 6 भुजा वाला ना, तभी शायद मिस्टर और विकर्ण होता, ये क्रॉस विकर्ण खिंचबे नहीं कहते। मान लीजिए 6 भुजा वाला है तो विकर्ण कितना निकलेगा? कैसे निकलेगा? देखिए 6 गुना 6 माइनस 3 बट 2। आप मन ही मन 6 भुजा रखेंगे ना, मन ही मन 6, तो सीधा देखेंगे 6 गुना 6 में से 3 घटेगा तो 3/2, यानी 6 3 18/2 कितना? 9 को विकर्ण हो जाएगा ना, कर लेंगे आराम से। चलिए, प्रत्येक अंतःकोण, सभी अंतःकोण का योगफल बोलता है तो 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। अब प्रत्येक बोला है तो क्या करेंगे? भाग मार देंगे ना, प्रत्येक आदमी निकल जाएगा। क्लियर है ना, हो जाएगा ना। कितना भुजा वाला है बोलिए ना? 6 भुजा वाला, तो निकालिए तो अंतःकोण का मान कितना होगा? 6 भुजा वाला निकालिए ना, तो मन ही मन सोचेंगे 6 में से 2 गया तो 4, 4 दूनी 8, 8/6 ना, 8 गुना 90। देखिए 2 गुना 6 में से 2 घटेगा तो कितना? 4 गुना 90 अब बटा 6। ये n को भुजा मानते हैं हमेशा। देखिए 3 दूनी 6, 3 से 30 बार में 2 से 2 कट गया, 30 जगह कितना हो जाएगा? यानी प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री। और सभी अंतःकोण का योगफल तो 6 से नहीं भाग देते अपना, क्या 6 से नहीं भाग देते? आप 6 से गुना भी कर सकते हैं तो हो जाएगा। 12 6 72 कितना? सभी अंतःकोण, सबका अंतःकोण का योगफल टोटल मिला के 720 हो जाएगा। प्रत्येक को बोलेगा तो जितना भुजा रहेगा उतना से भाग मार देंगे तो प्रत्येक कोण का निकल जाएगा। निकाल लेंगे ना? चलिए ना, क्वेश्चन है देंगे। सभी बाह्य कोणों का योगफल, उसी तरह से सभी बाह्य कोण का योगफल हमेशा होता 360 होता है ना। बोलेगा प्रत्येक बाहरी कोण बताइए, इसका बताइए, फिर बोलेगा अलग से इसका बताइए, तो सबका होता 360। कितना भुजा? 6 भुजा ना, तो 6 से भाग मार देंगे, कितना होगा? 60 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण का मान। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलिए। ऐसा रहेगा, 6 भुजा वाला है ना तो सेम भुजा करके देगा। आप मान लीजिए कटिंग होगा यहाँ पर, सभी विकर्णों को मिला देने पर, सभी बिंदुओं को आपस में मिला देने विकर्ण बन गया, तो हम बोलेंगे ये जो आकृति बना है ना, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज की तरह हुआ, क्या समबाहु त्रिभुज की तरह। क्या ये भुजा भी बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा, सभी भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज ना। तो ऐसा ऐसा क्या गो? 6 गो। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ना, भुजा स्क्वायर। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा क्या गो? 6 गो। संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो उसी तरह से ये टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? समझ पाए? चलिए, ये बताए थे शायद। डेकागन का मतलब होता है 10। डेका नैनो फेमटो जानते हैं नहीं सब? डेका मतलब 10, नैनो मतलब 9 ना, फेमटो मतलब 5, हेक्सा मतलब 6 होता है ना तरह से। चलिए डेकागन, डेकागन मतलब कितना? 10। डेकागन ज्यादा रहता है। एक डेकागन के कितने विकर्ण? डेकागन मतलब कितना विकर्ण? डेकागन मतलब 10 भुजा वाला आकृति बनाते। विकर्ण बोला ना, तो विकर्ण वाला में क्या लगाते हैं? विकर्ण वाला में n इंटू एन माइनस 3 कितना? 2, n इंटू एन माइनस 3/2 ना। तो 10 विकर्ण है, तो देखिए 10 गुना 10 में से 3 घटेगा कितना? 7/2, 2 से कटेगा 5 बार में, 7 पंचे 35। आपका आंसर कितना हो गया? जल्दी से छापे फटाफट, फास्ट में। नहीं समझ रहे हैं?
इसको बनाइए 2 नंबर को। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। देखिए विकर्ण है कितना, 27 क्या है, बोलिए ना जी। अब विकर्ण हम लोग क्या लिखते हैं विकर्ण में, n इंटू 3/2, विकर्ण बराबर विकर्ण होगा ना। देखिए इधर n इंटू एन माइनस 3 बराबर 27 दूनी कितना बोलेंगे 54। n को n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर में, यानी द्विघात समीकरण में आ जाएगा, तो तोड़ फाड़ करना होगा। आप कहिएगा तो उसको उससे भी कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। हम चलिए करके दिखा देते हैं, नहीं तो बाय ऑप्शन से ट्रायल जल्दी से कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए क्रॉस गुना करेंगे, n को n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं n को n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर, फिर n को इसमें गुना करेंगे तो -3n होगा ना, बराबर कितना बोलेंगे 54। ध्यान दीजिए n स्क्वायर -3n, ये इधर आएगा तो -54 बराबर कुछ नहीं क्या 0, बोले थे ना कुछ ने गुणांक में एक और 54 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 54। ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए ताकि ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए। लेकिन ये प्लस में था और ये माइनस में था, अपोजिट सिंबल में गुना होगा तो अपोजिट सिंबल में ही टूटेगा, चाहे जो बीत जाए अपोजिट सिंबल में ही टूटेगा। किस में गुना होगा, 9 छा के 54, तो ये माइनस में है ना, माइनस में तो -9 आप +6, 9 छा के 54 ना। देखिए इसको तोड़े हम -9 और +6, आप डायरेक्ट n का मान निकालना होगा, x का मान, तो इसके सिंबल को क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे डायरेक्ट, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, ये प्लस में है ना तो क्या करेंगे माइनस में। कभी भी भुजा की संख्या माइनस में आ ही नहीं सकता है ना, तो आपका आंसर कितना होगा 9। लेकिन बाय ऑप्शन से ट्रायल करेंगे। देखिए मान लीजिए ऑप्शन से ट्राई करते हैं, यहाँ पर से बाय ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे, 9 रखेंगे तो 9 रखेंगे, ठीक है, गुना 9 में से 3 गया तो 6, 9 छा के 54 पुट गया ना, बाय ऑप्शन से ट्राई कर लेंगे ना, बोलिए ना। इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ लेंगे, यहाँ से बाय ऑप्शन का सहारा ले लेंगे आप, तो जल्दी से हो जाएगा। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं। हो गया ना, छाप लिए, आगे बढ़े। इसको छापने की आवश्यकता नहीं था लेकिन छाप रहे हैं आप लोग। बाय ऑप्शन से करिए, जब तक इसको गुना भागा करिए तब तक आप तो चारों ऑप्शन में फटाफट ट्राई करके मार लीजिए, 2 गुना मार लीजिएगा, तब ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ए नंबर 9 हो जाएगा ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए तो 3 नंबर को। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण, सभी अंतःकोण, सभी अंतःकोण का योगफल, सभी अंतःकोण वाला हम क्या बताए थे, बोलिए ना जी। सभी अंतःकोणों का योगफल 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, सभी अंतःकोणों का योगफल ना, सभी अंतःकोणों का योगफल इतना, और सभी अंतःकोणों का योगफल कितना दिया, सभी अंतःकोण का योग कितना दिया है 1080, सभी अंतःकोणों का योगफल इतना, सभी अंतःकोणों का योगफल इतना, दोनों आपस में बराबर है। तो आप इतना 2 इंटू नहीं लिखते रहिए, सीधा ऐसे मन ही मन लिखिए n माइनस 2 और 90 दुना कितना 180 से हमेशा गुना करना, ठीक है, बराबर 1080। देखिए 0 से 0 कटेगा, 18 छक्के कितना कटेगा 6 बार में ना, तो n माइनस 2 बराबर कितना 6, तो n बराबर कितना होगा -2 है तो उधर जाएगा तो -2 है तो उधर जाएगा तो +2, 6 2 कितना होगा, यानी भुजा की संख्या कितना बोलेंगे, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना होगा 8। क्लियर है ना। आगे बनाइए तो 4 नंबर का, जल्दी से छाप के 4 नंबर बनाइए। फॉर्मूला देकर के बना सकते थे आप लोग घर पे, बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि देख देख करके अपन बना लिया, बनाए थे घर पर, बना था, इसको नहीं बनाए थे, फॉर्मूला सब दिया था तो बना लेते। सब लोग इसी बैच के हैं, बाहरी आप लोग इसी बैच के हैं,
तो सीटेड फायदा हो रहा है, ये वीडियो रहेगा तो समझ में आ जाएगा, गौर से देखिएगा ना अपने आप समझ में आ जाएगा। सारा क्वेश्चन में मेहनत करके बना दी। चलिए आगे बढ़ूं, हो गया, फायदा ले रहे हैं। अभी पढ़ा ही रहे थे 11 साढ़े 11 बजे तक, फिर तुरंत आए। एन भुजा वाले उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है जी? सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है, 360 का योग होता है। बोला एन भुजा वाले उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितनी होगी, कितना होगा? तो ये 4 समकोण बोला है, 2/n समकोण, सब समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो हम जानते हैं जब एक समकोण बनता है, जब एक समकोण बनता है तो कितना डिग्री प्राप्त होगा? 90 डिग्री। तो 360 डिग्री प्राप्त हुआ हमको, तो क्या वो समकोण हो जाएगा? 360 होने के लिए कितना से? 9 चौक 36, 4 से इधर गुना, तो 4 से इधर भी गुना, यानी कि 4 समकोण बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री, यानी कि 4 समकोण के बराबर। आपका आंसर कितना? समझ में आया? नहीं समझे? एक समकोण में 90, 4 समकोण में 360। क्या बोले? बैंक, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, इस सबके कोई मैथ पढ़ना होगा तो आ जाएंगे हमारे पास सेंटर पे। क्या बोले? बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है। इतना पीछे हैं अभी तक। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना है? तो 360 है। तो आंसर बोल रहा समकोण, समकोण बोला है ना ऑप्शन में, प्रश्न किया ही नहीं आगा, यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि समकोण, समकोण में होता है 90। तो क्या को समकोण के? 4 समकोण होगा कि 2 समकोण होगा कि इतना होगा? तो 4 समकोण के बराबर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लाइव वाले, हाँ ठीक है। 5 नंबर, 5 नंबर, 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतः कोण का योगफल। 6 भुजा वाला, कितना भुजा वाला? 6 भुजा वाला, यानी कि 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा? तो पहले सभी अंतः कोण निकालिए ना। तो 6 भुजा वाला सभी अंतः कोण, अंतः कोण का योगफल कितना था? 2 × n - 2 × 90 डिग्री, सभी का ना। तो 6 भुजा का यूज करिए इसमें, 6 भुजा वाला बोला, ध्यान दीजिए। 2 × 6 में से 2 गया तो कितना होगा? हम बोलेंगे 2 गुना, यहाँ पर 6 रखेंगे ना, 6 भुजा ना, 6 में से 2 घटाए कितना होगा? 4 गुना 90, काटिए, 4 दूनी 8, 8 9 72। सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल आपका आ गया 720। तो बोला है कितने समकोण के बराबर होगा? तो हम जानते हैं कि एक समकोण में कितना डिग्री? एक समकोण में 90 डिग्री ना, एक समकोण में 90 डिग्री, समझिए। तो 720 होने के लिए कितना से गुना करेंगे? 9 8 72, 8 से इधर गुना तो 8 से इधर गुना, ताकि 8 8 कट जाएगा, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी बोलेंगे 8 समकोण बराबर कितना बोलेंगे? 8 9 72 यानी 720 डिग्री, यही चीज, यानी 720 डिग्री आया आपके पास, यानी कितना समकोण के बराबर होगा? 8 समकोण, यानी एक समकोण में 90, 8 समकोण में 720। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ पाए कि नहीं? बोलिए, नहीं समझ पा रहे हैं?
शुरुआत से थ्योरी समेत बताता है ना, आसान होता है बताने में। हम थ्योरी पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ के बहुत सारे शिक्षक क्वेश्चन पर मेहनत करता है। क्वेश्चन पे मेहनत करो, शॉर्टकट में निकल जाओ। थ्योरी पर ज़्यादा मेहनत करने से समझ में आता है, वो भूलता नहीं है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कोई दूसरा अटूट पटांग टाइप के भी देता है तो बना लेता है। तो हम थ्योरी पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये बताने से पहले ढंग से समझाते रहते हैं। आगे बढ़ूँ? चलिए, हो जाएगा नहीं सब? अंतः कोण बाह्य कोण निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, दे दिए थे, इसीलिए एगो दो क्वेश्चन दो लोग दे करके बता के छोड़ देता है, नहीं फिर भी हम सब टाइप का दे दिए, बना लेंगे आप पर। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? चलिए, एक वर्ग के आसन भुज, आसन का मतलब होता है पड़ोसी, लिखना है तो लिख लीजिए। आसन का मतलब क्या होता है? नहीं याद रहेगा। आसन का मतलब होता है पड़ोसी, समानांतर का मतलब आमने सामने, ठीक है? आसन का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी आएगा आसन लगाइए, बैठने के लिए दीजिए। समझे ना बात को? पड़ोसी आता है तो देते ना बैठने के लिए आसन, बस वैसे ही याद रखना। आसन का मतलब पड़ोसी, आसन भुजाओ। समानांतर का मतलब आमने सामने, विपरीत का मतलब आमने सामने, समझना है, इसमें होता है ज्योमेट्री वाला में। एक वर्ग की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति जो होगी, एक वर्ग कौन बनाया है? एक वर्ग बनाना है आपको, एक वर्ग बनाना है। एक वर्ग बना दिए। एक वर्ग की आसन भुजाओं, आसन मतलब पड़ोसी, आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, इसके मध्य में जो बिंदु है ना, इसके मध्य में बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से, फिर इस भुजा के मध्य बिंदु, फिर इस भुजा के मध्य बिंदु पड़ोसी को मिलाने से यह आकृति जो बनेगी ना, वो कैसा बनेगा? बोलिए ना। वर्ग में वर्ग ही बनता है। कैसा बनेगा? वर्ग बनेगा। छाप लीजिए। क्या बोले? अगर ये थोड़ा सा कहीं आयताकार टाइप के बढ़ता तो ये नाम चिपटा हो जाता, ना हो जाता, तो वो समानांतर में हो जाता, ना हो जाता। समझ रहे बात को? छापिए। हम टिक कट करवा दें इसको, कर लेंगे, इसमें समय नहीं लगाई उतना, बाप रे, छापो करते इसका। एक चतुर्भुज के आसन भुजाओं, चतुर्भुज कोई सा भी बना लीजिए, भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने में प्राप्त आकृति क्या बनेगा? एक समानांतर चतुर्भुज। डी मारिए इसको, 2 नंबर का, 2 नंबर का डी। आ 2 नंबर का डी चतुर्भुज है। क्या बोले? सबटा बताना होगा, चलिए बता देते हैं। एक चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसा भी बना सकते हैं। समानांतर बोलेगा तो आयताकार टाइप के बनेगा, ना बनेगा। सम चतुर्भुज बोलेगा तो वर्ग टाइप के बनेगा। चतुर्भुज उटपटांग टाइप के बनाइए। क्या है ना? चतुर्भुज बन गया कि सभी मध्य भुजाओं को मिलाने पर, एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज बनेगा। ठीक, सभी भुजा समान होगा लेकिन चतुर्भुज बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, क्योंकि सभी का दूरी समान है ना, इसीलिए सम चतुर्भुज में। ठीक है, समानांतर नहीं बनेगा, समानांतर आयताकार टाइप के हमको लगा बन जाता। क्या बोले? समानांतर में सम चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, सम चतुर्भुज मारिए। ठीक, चलिए 3 नंबर नेक्स्ट। एक सम चतुर्भुज के आसन भुजाओं, सम चतुर्भुज
एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब वर्ग को टेढ़ा करके बनाइए, ठीक है, सभी भुजा बराबर है। एक समचतुर्भुज कि सभी आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने में प्राप्त आकृति, मध्य बिंदु को मिलाने में प्राप्त आकृति, प्राप्त आकृति क्या बनता है? आयत बन जाएगा। जब ये फचकेगा तब ये वो थोड़ा लंबा भाग जाएगा ना, भाग जाएगा, ठीक है, आयत। एक आयत के आसन भुजाओं मध्य बिंदु को मिलाने प्राप्त आकृति समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, हाँ। चौथा का डी, चौथा का डी, ठीक है। पांचवा का एक समानांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी? एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुज, समानांतर चतुर्भुज बनाइए ना, वही बनाए थे तभी, पिछला क्वेश्चन की तरह है ना, पिछले क्वेश्चन जो बताए थे इसमें जो बताए थे चौथा नंबर में, सॉरी तीसरा नंबर में जो बताए थे, सम चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन भुज, समानांतर टाइप के बना लीजिए, यानी आयताकार टाइप के बना लीजिए। आयताकार टाइप का हुआ समानांतर चतुर्भुज के सभी मध्य भुजाओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है वो कैसी बनेगी? बोलिए। समानांतर ही चतुर्भुज बनेगा। रुकिए एक बार बनाने दीजिए फिगर, बहुत दिन पहले बनाए थे ना, बनाने में बन जाता, फिगर जैसा बनाइएगा ना बनेगा, नहीं होगा तो नोट्स में याद रख लीजिएगा। एग्जाम हॉल में इतना बनाने नहीं लगेगा। समानांतर चतुर्भुज बन, समानांतर चतुर्भुज तो पहले बनाएंगे ना, बनाएंगे, फिर उसके बाद मध्य भुजाओं को मिलाने, क्रम से मिलाने पर आकृति क्या होगी? मध्य बिंदु को मिलाने पर कैसा बनेगा? समानांतर ही बनेगा। आयत कैसे बनेगा? आयत बन ही नहीं सकता है। आयत में कोण समकोण होना चाहिए ना, ये कोण बराबर होगा नहीं ना, ये कोण बराबर नहीं है, ठीक है, समानांतर ही बनेगा। हाँ आ जाइए, लिखिए ऊपर में हेडिंग में लीजिए, लिखिए पूरक, कुटी पूरक, संपूरक, लिख लीजिए, लास्ट है, लिखिए पूरक, कोटि पूरक, ज्योमेट्री में आया था कोटि पूरक, पूरक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का भाग है पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक, ये सब जो होता है ना, इसका जो भी एंगल होगा ना, इस सब का जो भी मान लीजिए x डिग्री होगा एंगल, वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। समझे बात को? और पूरक, पूरक का दूसरा भाषा होता है समपूरक, समपूरक, समपूरक का मतलब होता है 180, जो भी कोण होगा ना वो 180 डिग्री से छोटा होता है। सीधा यानी कि सीधा समझना है कि समपूरक में 180, और पूरक वाला में कितना? पूरक, कोटि पूरक के सब में कितना डिग्री? यानी दो कोणों को मिला के 90, और समपूरक सीधा बोल देगा 180 डिग्री, ठीक है। समपूरक मतलब ये सब शामिल रहता है इसमें, ठीक है। क्या बोले? ये अलग है, पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री लेंगे, कोटि पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री लेंगे, अनुपूरक बोलेगा तो 90। कोटि का मतलब होता है छोटा, अनु का मतलब होता है छोटा, और पूरक का मतलब है छोटा। सम मतलब कितना? सम मतलब 2 ना, इसलिए 90 में 2 से गुना कर दिया तो 180 बन गया। याद रहेगा? याद रहेगा ना? सम का मतलब 2, तो पूरक जब 90 था तो सम जब लगा सम में 2 से गुना कर देंगे तो सम पूरक मतलब 180। बस याद रहेगा ना? अब कोई दिक्कत? चलिए शुरू करें हम।
क्वेश्चन बनावे? चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइव वाले ध्यान देंगे। एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है। एक कोण, कोई एक कोण है ना, कोई भी एक कोण है, मान लीजिए कोई एक कोण है, जैसे ये कोण रहता है ना जी, ये कोण, ये दोनों कोण मिला करके, समझे बात को, ये दोनों कोण मिला करके पूरेगा, समझिए बात को। कोई भी एक कोण, उसके बाद अनुपूरक का, अनुपूरक का कितना है 5 गुना, कुछ नहीं तो नीचा में एक, राशि राशि के बगल में का, राशि राशि के बगल में का है ना, ध्यान देंगे। अनुपूरक में का था, अनुपूरक कितना होगा आपका, अनुपूरक कितना बोलेंगे एक, एक कोण कितना बोलेंगे 5, ठीक है। बोला है जो इस कोण की माप क्या होगी, इस कोण की माप कितना होगी, बोलिए। तो बोल रहा है इस कोण की माप 5 से गुना मारेंगे ना, ध्यान दे, तब पूरक अनुपूरक मिला के टोटल कितना हो जाएगा 90, टोटल मिला के 5 और 1 6 होगा ना। तो क्या पूछ रहा है, इस कोण की माप कितनी होगी, हाँ 9, 5 से 75 हो जाता है, 6 से 15 6 90, 15 5 75 आंसर आपका, ठीक है ना। पूरक अनुपूरक जब ये बोलेगा तो इसका मतलब 90 ना, दो कोण को मिला करके होता है अनुपूरक, पूरक, कोटि पूरक ना। दो कोणों का योगफल हमेशा अनुपूरक, पूरक, कोटि पूरक कहलाता है। दोनों मिला के 90 हो गया, दोनों मिला के 5 और 1 6। एक कोण पूछा ना, पूछा इस कोण की माप कितना, कोण वाला ही पूछा था, अनुपूरक पूछता था 1 से, तो 15 5 75। क्या बोले 5 और 1 कहां से आया, कहां थे आप, कहां क्लास में ही थे, सही में क्लास में तो नहीं थे आप, ध्यान कहीं और था। अभी ने समझाए हैं, एक कोण देखिए इधर, बोलिए नहीं, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना, कुछ नीचे में एक राशि के बगल में का, तो अनुपूरक में का, तो अनुपूरक कितना होगा एक कोण कितना होगा 5। यहां से लिए थे कि नहीं लिए थे, बताते रहते छापते रहते आप, इधर पहले देखिए बाद में छापिए। आगे बढ़ूं, आप 10 बार पूछेंगे वो भी बता देंगे, लेकिन आज इतने आसान चीज आप पूछते हैं तो फिर वो तो दिक्कत है। एक कोण का संपूरक, इस कोण का 2/3 है ना, ध्यान दीजिए, एक कोण संपूरक ना, संपूरक का 2/3, भाषा में लिखा है 2/3, 2/3 कर सकते कि नहीं, राशि के बगल में का, तो संपूरक में का लग गया, संपूरक कितना होगा, एक कोण कितना होगा, एक कोण होगा 2, संपूरक होगा 3, तो दो कोण मिला के संपूरक बना, तो संपूरक में कितना होता है, तो दोनों कोण मिला के 180, दोनों कोण मिला के 3 और 2 5। क्या पूछा आपसे, इस कोण इसका संपूरक यानी दोनों कोण का मान पूछ रहा ना, तो कोण का मान निकालेंगे तो कोण वाला कितना है जी, कोण वाला 2 हो जाएगा, संपूरक वाला पूछेगा, संपूरक वाला कितना होगा 3, ठीक है। 5 से काटेंगे, 36 5 180 है ना, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 72 और 108 आपका आंसर 108 डिग्री एवं 72 डिग्री। समझ पाए, छापने के टाइम देते फटाफट फास्ट में छापिए, जितना फास्ट हो सके, लेकिन मेहंदी लगा लगा के छापेंगे तो फिर तो समय लगेगा ना, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं, आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़े ना। चश्मा वाला बहुत हंस रहे, काहे बात,
की बात है? कायला हंस रहे हैं? कुछ देख के आए हैं? देखने से लगता है खूब प्रोग्रामर में जाते होंगे। उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक इसके अनुपूरक का चौगुना है ना? जिसका समपूरक इसके अनुपूरक का चौगुना है ना, है कि नहीं? तो समपूरक अनुपूरक का चौगुना, ध्यान दीजिए। तो पहले हम निकालेंगे कोण की माप, समपूरक भी निकालेंगे। देखिए कोण भी दिया है ना, उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक भी इसके अनुपूरक का चौगुना है। तो पहले लिखिए एक कोण, एक कोण, एक कोण बराबर नहीं दिया है तो मान लेते हैं कितना x। एक कोण और अनुपूरक दिया तब 90 मान लेते, ठीक है। एक कोण इतना, फिर ध्यान दीजिए अनुपूरक, तो अनुपूरक कितना होता है? अनुपूरक 90 डिग्री, अनु का मतलब छोटा ना, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। अनुपूरक 90, तो 90 माइनस क्या बोलेंगे x, यानी ये दोनों कोण मिला करके 90, समझिए बात को, हम लिखने का तरीका बता रहे। ये दोनों कोण मिला करके 90, तो ये लिया x रुपया, ये दोनों कोण मिला के 90 रुपया, तो ये वाला लिया 20 रुपया, ये वाला लिया कितना? ये लिया 20 रुपया, ये कितना लेगा? तो कैसे पता चला 70? 90 में से 20 को घटा दिए, दोनों मिला के था 90, तो ये लिया x, तो ये कितना लेगा? 90 माइनस x। दोनों मिला के था 90, तो ये लिया 20, तो ये कितना लेगा? बोलिए ना। दो आदमी था, कोण अनुपूरक, दोनों आदमी को मिला के 90 रुपया है, तो ये लिया 20 रुपया, तो ये कितना लेगा? तो 70 कैसे पता चला? 90 में से 20 घटा दिए तब पता चला, नहीं पता चला? तो दोनों आदमी को मिला के 90, तो ये लिया x, ये लिया x, तो ये बोलेंगे 90 माइनस, यही चीज नहीं यहाँ पे लिखे हैं, समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? बोलिए। चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक उसके अनुपूरक का चौगुना। तो पहले एक कोण का माप x, अनुपूरक 90 से छोटा ना, दोनों कोण मिला के 90, 90 माइनस x। अब समपूरक की बात करेंगे। समपूरक, समपूरक सबको मिला के ना 180 होता है, होता है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? सबको मिला के कितना बोलेंगे? यानी कि दोनों को मिला करके कितना बोले? 90, यानी कि 180 डिग्री माइनस x, ये ना बोलेंगे, ठीक है। चलिए, बोला है समपूरक इसके अनुपूरक का चौगुना। समपूरक, समपूरक कितना है? 180 माइनस x। अनुपूरक, अनुपूरक कितना है? 90 माइनस x। इस समपूरक जो है ना, अनुपूरक का चरगुना है, अनुपूरक से चरगुना है, तब बराबर होने के लिए इधर 4 से गुना मार देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। x का मान निकाले घटा बढ़ा करके। समपूरक इसका अनुपूरक का चरगुना है, समपूरक इसका अनुपूरक का चरगुना है, तो इसे चरगुना है, तो ये बराबर होने के लिए 4 से गुना मार देंगे तो नहीं हो जाएगा? हम बोले बाप का उम्र मान लीजिए 20 है, अब बेटा की उम्र मान लीजिए 5 है, इसे ये चरगुना है, तो बराबर होने के लिए इधर 4 से गुना करना होगा ना, होता है कि नहीं? आयु वाला संबंधित से बता दिए है ना, एज, प्रॉब्लम, वर्तमान, पूर्व, पश्चात सब बता दिए, नहीं बता दिए हैं? टाइम फटाक से निकल जाता है लेकिन। कितना आया? उस कोण की माप, तो x का मान कितना आया? नहीं हो पाया। 180 माइनस x बराबर 9 चौक 36, 360 माइनस 4x। ध्यान दीजिए, माइनस 4x है, इधर आएगा तो प्लस 4x, प्लस 4x माइनस 4x घटा देंगे तो 3x, प्लस में 360 इधर है प्लस में 180 है, उधर जाएगा तो माइनस 180, 360 में से 180 घटा देंगे तो 180,
यानी 3 छक्के 18, x का मान कितना बोलेंगे? तो उस कोण के माप पूछ रहा है, उस कोण की माप क्या होगा? उस कोण की माप कितना बोल रहा था? 60 डिग्री। आपका आंसर कितना? समझ पाए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्या बोले? नहीं समझे, क्या बोले? ये कौन सो गई इधर? मंथन कर रहे थे सो के। आगे बढ़ो, इसको बनाए 4, फिर खत्म हो जाए इसके बाद। सब हो जाएगा। देखिए धराधर बनाते हैं हम, टाइम लगता है ज़्यादा, छापने में टाइम लगाते हैं आप लोग। नीचे के चित्र में x y z 5 4 6, देखिए इधर नीचे के चित्र में, ये वाला चित्र में जो है ना, इसका x y z का माप दिया है। देखिए x y z का 5 4 6, ये 5 ये 4 ये कितना, सब 6, इस सब का अनुपात में दिया हुआ है। कह रहा है ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर जो केंद्र बिंदु होता है स्वयं का कितना बनाता है? 180 डिग्री का ना। ध्यान दीजिए, तो हम बोलेंगे x अनुपात y अनुपात z है ना, इसका अनुपात दिया है 5 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में। तो निश्चित कर लेते हैं 5x 4x 6x। आप ही लोग के हिसाब से हम बोले तीनों कोण, यही ना 3 कोण, सबको मिला के कितना बोलेंगे? 180। और सबको मिला के नहीं भी लिखिएगा x तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तीनों मिला के 180, तीनों मिला के 6 4 10 और 5 कितना? 15। तीनों की तुलना तीनों से पूछ क्या रहा है, तो y का मान कितना होगा? तो y का कितना है? y का 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 15 एकम 15, 15 12 ने 180, 12 दूना कितना होगा? 24, 12 चौके 48, सॉरी 12 चौके 48 डिग्री आपका आंसर है। हम भी कभी कभी नशा में आ जाते हैं। इसीलिए आगे बोले थैंक यू, वो दिन का बदला हो गया आपको। आगे में बैठने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना होना चाहिए, जैसे कि सॉल्व तो कर ही दिया, आप गुना भागामृत थोड़ा जल्दी से अपन फटाफट करके बता दिए, तो वो कहीं थोड़ा होता है कि जल्दी जल्दी बैच खिंचाता है। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये समरूप त्रिभुज का है, एक ले लिए हैं साइड से, मिसरेनियस का क्वेश्चन था ये अलग है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। एक समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज वाला में क्या होता है, देखिए इधर ऐसा वाला देखें फिगर में कभी, एस एस ए फिगर सब में, ए देखे हैं, साइड कोण साइड देखें ये सब के नहीं है? थोड़ा हल्का में समझा देते हैं, इतना डिटेल तो नहीं समझा सकते। देखिए इधर गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये त्रिभुज है ना, इस साइड वाला त्रिभुज, इस साइड वाला त्रिभुज, पहले हटाते हैं क्या, अलग अलग करते हैं। बोला है कि एबीसी में ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 12 है। बोला है कि कोण ए समद्विभाजक है, कोण ए ये वाला कोण जो है ना सो समद्विभाजक, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब 2 या तो फिर आधा आधा कर सकते हैं आप। सम का मतलब होता है सम संख्या जो 2 से कटने वाला, और 2 से स्टार्ट ही होता है। सम का मतलब बराबर होता है, समान, यानी कि बराबर। कोण ए को जो है ना से 2 भाग में बांटा गया, 2 भाग में, ये वाला कोण को 2 भाग, जितना ही कोण इधर उतना ही कोण इधर भी। समद्विभाजक 2 भाग में, भाजक मतलब बांटना। एडी मतलब भुजा है, कोई एडी जो है ना एक भुजा है, सो कोण ए को समान 2 भाग में बांट दिया है। तो बोल रहा है कि बीडी अनुपात डीसी क्या होगा, बीडी अनुपात डीसी,
यानी इसका अनुपात क्या होगा, समझिए बात को। पहले एक त्रिभुज को हटाते हैं, पहले हम हटाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ए डी बी बोल सकते हैं कि नहीं, ए डी सी, ये एक ही भुजा, ये दोनों एक ही भुजा है, हटा दिए हैं समझने के लिए। देखिए इधर आपको बोला है कि ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो बोला समद्विभाजक है, तो जितना ही कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला भी होगा, ना होगा, समझिए बात को। समद्विभाजक है तो जितना ही भुजा इधर होगा उतना ही भुजा इधर भी, दो भाग में बटा ना, तो कोण बराबर होगा तो भुजा भी बराबर बटेगा। अगर हम बोलेंगे 1:2 में बांटेगा कोण को, तो इधर मान लीजिए टोटल मिला के 3 बोलेंगे, टोटल मिला के 3 बोलेंगे ना भुजा की लंबाई, तो हम बोलेंगे इधर 1 भाग है तो इधर 2 भाग है, यानी इधर 1 फीट लंबा होगा तो इधर 2 फीट लंबा होगा। समझे बात कि नहीं, 3:2 में बंटवारा करेगा तो भुजा भी 3:2 में होगा, समझे कि ना, बराबर बराबर बांटा है, समझिए बात को। तो हम बराबर बराबर में इधर बांट दे, जितना ही उतना ही इधर भी, समझे। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उस तरह से ये भुजा और इसके लिए ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि कोण भी बराबर तो भुजा भी बराबर ना होगा। तो हम बोलेंगे ये भुजा और ये भुजा, ये मतलब अलग भुजा है, कहने का मतलब ये अलग भुजा, दो रेखा नहीं करिए, ये अलग, ये भुजा बराबर है, और ये भुजा अलग अलग क्या है, बराबर है। इसी को बोला जाता है ये कोण, 3 चीज समान होना चाहिए। देखिए कोण, तो कोण ले लीजिए, मतलब कोण को हम बोलते हैं एंगल, बोलते हैं ना एंगल। अब ये वाला ए नहीं लिखे हैं, जैसे लिखा था ना एस एस ए, तो यानी कि साइड साइड कोण, साइड साइड एंगल, यानी कि भुजा एंगल, साइड को भुजा बोलते हैं। कोण फिर भुजा बोल सकते, उसी तरह से कोण फिर भुजा, समझे कि ना बात को, ये चीज होता है। इसको समानुपाती में निर्धारित करते हैं। अगर इस भुजा से शुरुआत करेंगे कर्ण वाला से, तो इधर भी कर्ण वाला से स्टार्ट करना होगा। अगर ये आधार से स्टार्ट करेंगे तो इधर भी आधार से स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखते हैं ए बी अनुपात ए सी, हम बोलेंगे ए बी, लिखेंगे ए बी अनुपात, इधर से क्या लेंगे ए सी लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है बी डी अनुपात डी सी, लिखा है ना, तो ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो हम बोलेंगे बी डी अनुपात, एकरा बराबरी में ये है, एकरा बराबर ये है ना, तो डी सी लिखेंगे। बराबर का मतलब अनुपात, बराबर, भागा, भिन्न, प्रतिशत, बट्टा सब एक ही होता है, समझ रहे कि नहीं। जिसको रेशियो मजबूत होता है वो मैथ बढ़िया से बना लेगा, समझे। ए बी अनुपात ए सी, ए बी अनुपात ए सी 8:12 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बराबर। बी डी अनुपात डी सी, इसका मान नहीं दिया छोड़ देंगे, काटेंगे आप तो कितना होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि बी डी अनुपात डी सी, बी डी अनुपात डी सी का मान कितना बोलेंगे 2:3। आपका आंसर कितना हो जाएगा ना, छाप लीजिए। समझ पाए कि नहीं, कुछ नहीं समझे। ये समरूप त्रिभुज का होता है ये सब चीज, रूल बहुत सारा चीज उसमें नियम होता है। बैंक, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, जिसको मैथ पढ़ना कंप्लीटली हमारे सेंटर पर आ जाएंगे, पढ़ा देंगे हम पूरा डीपली, बारूद बना देंगे, 6 महीना तक में बारूद पूरा बना देंगे। क्या हुआ, आगे बढ़ूं, ये सब हो जाएगा ना। एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण, याद आया, सम अष्टभुज का बाह्य कोण का माप कितना होगा, समझिए।
थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, सब बताएं निकालना। एक सम अष्टभुज यानी 8 भुजा वाला का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है ना, प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री, 135 डिग्री है प्रत्येक अंतःकोण। तो बोला अष्टभुज के बाह्य कोण का माप, तो कोई भी अष्टभुजा वाला बनाया है, समझे बात को, तो इस भुजा के बाह्य कोण का माप पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, यानी कि अष्टभुज के बाह्य कोण का माप बताइए। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है, 135 नहीं दिया है, तो अंत प्रत्येक का, प्रत्येक यानी सबका 135 होगा, नहीं होगा, तो इसका 135 डिग्री है, तो ये टोटल होता है कितना 180। तो 180 में से 35 घटा 135 घटा देंगे कितना बचेगा, बोलिए ना, समझे कि ना बात को। अष्टभुजा दिया है, विष्टभुजा दिया, उसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं प्रत्येक अंतःकोण का मान दे ही दिया है 135, नहीं दे दिया है, तो सभी बाह्य कोणों का बाह्य कोण मिला के टोटल कितना बोलेंगे 180 बोलेंगे ना प्रत्येक का, सभी का मिला के 360 होता ही है, लेकिन बोला कोई एगो का जो है ना, जो है से बाह्य अष्टभुज के बाह्य कोण का मान पूछ रहा है। जब हम जानते हैं अंतःकोण का मान 135 बोल दिया, तो टोटल होता है 180, तो 135 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया, मिटा दूं। 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए ना। बकलोल समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, सभी बाह्य कोण का मान बतलिए ना, सभी बाह्य कोण का मान 360 डिग्री, और 10 भुजा है ना, तो 10 से भाग कर दें कितना हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल गया 36 डिग्री। आपका आंसर कितना, कितना आसान है, नहीं समझते हैं, भाषा उलझा देता है वही ना। चलिए आगे बढ़े। बकलोल 10 भुजा वाले समबाहुज के प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण टोटल कितना 360, तो 10 भुजा वाला 10 से भाग कर देंगे। जब बताते रहते इधर नजर रखिए, कपार पंडल फोड़ देंगे। एक षष्ठभुज, षष्ठ का मतलब क्या होता है षष्ठभुज, 6 यानी 6 भुजा वाला, तो कितना दिया है, एक कोण का मान दिया है x डिग्री, दूसरा कोण का मान दिया है x माइनस 5 डिग्री, फिर तीसरा कोण का मान दिया है x माइनस 5 डिग्री, फिर दिया चौथा कोण का मान 2x माइनस 5 डिग्री, फिर उसके बाद दिया है अगला 2x माइनस 5 डिग्री, उसका अगला दिया है 2x प्लस 20 डिग्री। एग्जाम में लिखने नहीं लगेंगे ऐसे, तब x का मान पूछ रहा है, तो 6 भुजा वाला है ना, षष्ठभुज के कोण का मान सब इतना दिया है, तब x का मान कितना होगा, तो 6 भुजा वाला में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, बोलिए ना जी, सभी कोण का अलग अलग दिया है ना, तो प्रत्येक अंतःकोण षष्ठभुजा वाला में सभी कोणों का योगफल निकालिए, सभी का निकालिए, तो सभी का होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, तो कितना भुजा है, तो 6 भुजा लिखिए ऐसे करके, 6 भुजा, तो 2 इंटू 6 में से 2 घटेगा तो 4 गुना 90, यानी कितना होगा 4 8 9 72, यानी टोटल मिला करके 720 डिग्री अंतःकोण का मान ना, और सब मिला के जोड़िए 1 2 3 4 5 6 जगह 2 2 4 2 6 7 8 9 कितना 9x ना, उसके बाद इसको जोड़िए -5 -5 -10 -15 -20 और +20 क्या हो जाएगा 0, तो 9x बराबर कितना बोलेंगे 720, तो 9 से काटेंगे 9 8 72 80 ना, तो x का मान कितना बोलेंगे, आपसे पूछा ही है, x का मान कितना बोलेंगे, समझ पाए।
लाइव वाले किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं हुआ अभी तक? आगे बढ़ो। एक पंचभुज के चार कोनों, पंचभुज के चार कोण, पंचभुज में कितना कोण होगा? अंतः कोण। पंचभुज में 5 कोण, 5 कोण मिला कितना हो टोटल अंतः कोण का योगफल? 5 भुजा पर निकालिए ना जी, 5 भुजा वाला सभी अंतः कोण का योगफल कितना होगा? 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, सभी का ना, सभी अंतः कोण का योगफल। तब 5 रह गया, 5 में से 2 घटेगा 3, 3 दूनी 6, 6 9 में 54 कितना हो जाएगा? यानी 540 डिग्री है ना होगा? 540 डिग्री सभी अंतः कोण का योगफल, जिसमें से 4 कोण का माप दे दिया है, तब 5वां कोण नहीं निकल जाएगा? यानी 5 गो को मिला के दिया है कितना? 540। कितना आदमी का है? 5 कोण का मान दिया है, 5 कोण का मान दिया इतना, जिसमें से 4 कोण कितना दिया है? 5 कोण को मिला के दिया है 540, जिसमें से 4 कोण, 4 कोण वाला घटा देंगे तो 1 कोण का मान पता चल जाएगा। 4 कोण कितना है? 130 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 82 डिग्री है ना? यानी 1 2 3 4, 5 को कोण इसमें शामिल है ना? 5 कोण शामिल है, ये कितना? 4 कोण है, तब 5 कोण में से 4 कोण घटा देंगे तब पता चल जाएगा आपका 1 कोण का मान। निकाल लेंगे? हाँ, नहीं निकाल लेंगे? निकल जाएगा, निकालिए ना, इतना देर तो निकाले हुए रहते आप। ये हो जाएगा आपको 190, यही ना जी? 190, 290, 290, 320, 320, 320, 405 हुआ ना? 405, ये टोटल मिला के हो जाएगा आपको 405। घटा लीजिए 405 इसमें से 135, ये ना 135, तो 504 में से 405 घटा देंगे तो हो जाएगा 135। आपका आंसर डी हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? 504 मैंने सभी कोण को जोगफल कर दीजिए, हो जाए। ये दे ही दिया है पंचभुज के अंतः कोण। पंचभुज वाला अभी कितना निकाले थे? सभी अंतः कोण का मान 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9। 5 कोण है ना? 5 कोण वाला, तो 5 कोण वाला सभी का योगफल कितना होता है? 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री करके सभी अंतः कोण का मान निकाल लेंगे, जिसमें से 5 भुजा वाला ये है ना? तो देखिए निकालेंगे, 2 गुना 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 गुना 90, यानी 3 दूनी 6 9 में 54 कितना हो जाएगा? 540 डिग्री 5 कोण को मिला करके, अब 5 कोण के मिला के 9 5 14 3 17, 17 2 19, 19 और 1 20, 5 कोण के मिला के 540, 5 कोण के मिला करके 20। क्या पूछा आपसे? सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा? सबसे छोटा कौन होगा? 1 से करेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में? 27 एकाम 27 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ रहे ना? एक एक क्वेश्चन आप हमसे बनवा लेते ना, बना के नहीं लाते आप लोग क्या? पीछे समझते हैं कि नहीं? आप समझते हैं? सो जाते हैं बीच बीच में। तब हमारा स्टूडेंट सोकर भी पढ़ता है तो ये तेज हो जाता है, पास हो जाता है कि नहीं? सो के भी पढ़ता है तो ये सीख जाता है।
एक चतुर्भुज, ये हो गया, लास्ट पेज है ये, अंतिम है, 2-4 क्वेश्चन बस होगा और ज़्यादा नहीं है, खत्म है। धराधर हो जाएगा, अंतिम है। इतना दे दिए कि ज्योमेट्री कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछेगा उसी में से, कर्ण में, विकर्ण वाला में, उसी में से पूछेगा। अंतः कोण का मान, बाह्य कोण का मान, वही सब पूछेगा। पूरक अनुपूरक उतना प्रैक्टिस करिए, ये सब चीज नहीं हो करिएगा तो चलेगा, वो सब बनी हो जाएगा। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी है ना, जिसका अनुपात इतना के दिया, कोण सी का मान पूछा। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का मान कितना होगा? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का मान 4, 2, 6, 7 और 3, टोटल कोणों का मान 360, टोटल कोणों का मान 10। पूछ रहा आपसे कौन सी ना, तो ये ए वाला का था, ये बी वाला का, ये सी वाला का, ये डी वाला का। सी कितना है? सी का पूछा तो सी 4 से गुना कर देंगे, 10 0 कट जाएगा ना। 36 चौका, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। आपका आंसर कितना? 3 नंबर। समझ पाए? आगे बढ़ूं? अब लिखने नहीं लगेंगे सजा सजा के, कौन ए, कौन बी, कौन सी, 2:1:4:3, ऐसे नहीं लिखने लगेंगे, धराधर कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके आपसे कर लेंगे। समझ पाए? आगे बढ़े? आगे बढ़ूं? चलिए, समझते हैं कि नहीं? खाना पीना खाइए मजबूत से, समझे ना, पैसा बचत करते हैं कंजूस की तरह। किसी चतुर्भुज के कोण थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, खाएंगे पिएंगे मजबूत रहेंगे तभी तो दिमाग काम करेगा। विटामिन चीज सब खाइए, जैसे कि वो खजूर सब रहता है वो सब खाइए ज्यादातर। तब अभी कम से कम 3000 गिलास कम से कम अथी पी लेते जूस वूस आप मतलब इतना दिन गर्मी बीता तो खाएंगे पिएंगे तभी तो अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक, सब मिला करके देखिए, चतुर्भुज बोला है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना? 360। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग थीटा प्लस 2 थीटा प्लस, उसके बाद में 3 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 4 थीटा। तो चारों कोनों का मिला करके, चारों कोनों को मिला के इतना, चारों कोनों को मिला के योगफल कितना? 360। 4 3 7 2 9, 9 कितना होगा? 10 थीटा होगा ना। 10 थीटा बराबर 360। तो थीटा का मान कितना होगा? 10 से 10 कट गया तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 36 डिग्री। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लग ही नहीं रहा मैथ पर है, मनोहर पोथी पर है ना। तब बचपन में सीखते थे मनोहर पोथी। आगे बढ़ूं? आगे बढ़े? चलिए, सब हो जाएगा। हम पिछले क्लास में बताए थे आपको, ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? 180 डिग्री होता है ना। तो ये 90 है, तो मान लेते ये 90 है, तो ये हम बोलेंगे मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये कितना बोलेंगे हम? तभी तो 45 45 90 मिला 180 होगा, होगा ना। ध्यान दीजिए, ये कोण 45 और ये कोण 45 है, तो हम कहेंगे एक भाषा में, यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान है। तो बोलेंगे मास्टर साहब ये कोण दोनों समान है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये, बोलिए ना जी, इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये, दोनों आपस में कोण बराबर तो भुजा भी। क्लियर है ना? ध्यान देंगे, बस यही चीज का यहां पर यूज करेंगे। देखिए इधर इसी में बोल देते हैं, सीखिएगा आराम से, एक के बार बोलेंगे, गौर करिएगा, उस सबको छोड़ छाड़ दीजिए, सारा चीज यहाँ पर लिख दिया गया है। ए बी सी डी चतुर्भुज दिया है ना, एक विकर्ण को खींचा गया, ठीक है। तो बोला ये त्रिभुज क्या है? बराबर है। तो ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कौन? ये, और इस भुजा के सामने वाला कौन? ये, दोनों भी क्या होगा? होगा कि नहीं बराबर?
चलिए ध्यान देंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। जब एक कोण 70 है, जब एक कोण 70 है तो ये दोनों कोण मिला के कितना निकलेगा, यानी 180 में से 70 घटा दीजिए आप, तो कितना बोलेंगे हम 110 डिग्री। यानी कि ये दोनों भाई साहब मिलकर कितना लेगा 110 डिग्री लेगा। लेकिन दोनों भुजा बराबर था तो दोनों कोण भी बराबर था, तो दोनों बराबर बराबर लेगा। तो दोनों आदमी को मिला के हम 110 दे दिए, बोले कि आधा आधा ले लो, बराबर ले लो, तो कितना कितना लेगा 55 डिग्री। आपका आंसर कितना होगा? लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछते थे कौन रहा, बी डी सी पूछ रहा है। तो बी डी सी ये कौन पूछ रहा है ना, आ 55 BDC, BDC ये कौन, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए तो आप। ये कौन का, चतुर्भुज का, हम बोले त्रिभुज कहीं भी बनेगा तो 180 ही बनेगा, बनेगा ना। चलिए दूसरा भाषा में लेते हैं। हम बोलते हैं ये समानांतर त्रिभुज है ना, समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया, अब इसको कैसे समझाए भाई। एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया तो ये कोण बोला है आपका कितना है 50 है, ये कोण 50 है, तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये भी 50 से होगा, 120 तो 60 डिग्री हो जाएगा जी। हाँ आपके हिसाब से, चलिए ठीक है। ये 70 है तो तीनों मिला के 180 हो जाएगा, और ये भी 180, तभी ना 360 हो जाएगा। तो 180 में 70 घटा देंगे कितना हो जाए 110। तो 110 को आधा आधा ही नहीं बांटेंगे, लेकिन नहीं ये कौन बड़ा है ये कौन छोटा है, लेकिन ये एरो दे दिया, ये गड़बड़ कर दिया, एरो से खाली कंफ्यूजन कर दिया। फिगर के हिसाब से नहीं लीजिए, फिगर के हिसाब से गलत है, एरो दे दिया गड़बड़ कर दिया। एरो का मतलब हो गया कि दोनों बराबर भुजा है तो बराबर कौन भी लेगा। एरो के हिसाब से हम क्वेश्चन सही किया अभी ना, लेकिन एरो के हिसाब से आप नहीं लीजिए। देखिए बनाते हैं उसमें से, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर, समानांतर मतलब आयताकार टाइप का, ऐसा बना लीजिए आप समानांतर। हम अपने हिसाब से फिगर बनाते हैं। समानांतर चतुर्भुज है जिसमें BCD, पहले ABCD निर्धारित करते हैं, ABCD। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है जिसमें BCD 70 डिग्री, BCD कितना है 70 डिग्री, ठीक है। BCD कितना, जो बीच में पड़ता है उसी का कोण होता है 70 डिग्री। ADB 50, ADB कितना है 50 बोला है। चलिए तब BDC पूछ रहा है, BDC ये कोण आपसे पूछ रहा है। चलिए ध्यान देंगे, क्या बोल रहे थे आपका, तब निकलेगा इधर से, ध्यान दीजिए 50 है ना, तो ये दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। उसी तरह से देखिए समानांतर रेखा इधर से भी है, ये समानांतर ये भी ना है कि नहीं। अगर इधर से दो समानांतर रेखा का तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये भी बनेगा। इधर से लेंगे दो समानांतर रेखा को तो इधर से तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर, जितना ही ये बनेगा उतना ही कोण ये भी बनेगा, दोनों तरफ से हो जाएगा। तो ये 50, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 यानी कि 70 50 मिला करके 120, तो 180 में से 120 घटा दें कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। ये फिगर के हिसाब से गलत है, ये एरो नहीं देना चाहिए उसको। हमको लगा कि एरो है, हम देखते धीरे हमको लगा जल्दी से हो जाएगा।
ऐसा रहेगा बराबर तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो भी एक क्वेश्चन ही समझिए था, ऐसा रहता तो बन जाता। समानांतर बोल देगा तो दो छोटी रेखा आपस में समानांतर होता है, दो बड़ी रेखा भी आपस में समानांतर होता है। कहीं से भी प्रतिच्छेद करेगा तो एकांतर कोण बराबर होता है उसका, है ना। ये कोण का मान पूछ देता है तो क्या बोलते आप? किसी भी समानांतर रेखा में दो सम्मुख कोण का योगफल हमेशा कितना होता है? 180, है ना होता है। तो 70 है, उधर कितना हो जाता है? 110। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाला लास्ट, एक चतुर्भुज एबीसीडी में बना लेंगे। हाँ, एक चतुर्भुज एबीसी, चतुर्भुज बोला है, सम चतुर्भुज ने बोला है न, समानांतर बस चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए कोण बी समद्विभाजक, कोण ए तथा कोण बी द्विभाजक है। एक चतुर्भुज एबीसीडी, कोई भी चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना। ऐसा ही कोई चतुर्भुज बना दीजिए ना, ए बी सी और डी। बोला है कि कोण ए तथा कोण भी द्विभाजक है, कोण ए तथा कोण भी क्या है? द्विभाजक है, ठीक है। द्विभाजक ए ओ बी ओ, प्रत्येक क्या बोला? समानांतर चतुर्भुज प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। गूगल पर मारे, गूगल गलत रहता है, गलत बताता है। समानांतर ऐसा बनता है ना जी, प्रत्येक कोण कैसे 90 हो जाएगा? वो वर्ग में और आयत में बनता है 90 का प्रत्येक कोण, समानांतर में नहीं बनता। उस सब पर नहीं ध्यान दीजिए, उतना कंफ्यूज नहीं रहिए। देखिए एबीसीडी एक चतुर्भुज बना दिए, बोला कोण ए कोण बी द्विभाजक, यानी दो भाग में बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है? बोला कि ए ओ और बी ओ, कोई भी एक केंद्र बिंदु हम ओ मान लिए, तो ए ओ और बी ओ भाजक कर दिया। कोण सी 70 डिग्री, कोण सी कितना है? कोण सी 70 डिग्री। तो बोल रहा कोण डी 30 डिग्री, कोण डी कितना है? कोण डी 30 डिग्री, कोण डी 30 डिग्री है, ध्यान दीजिए। तो बोला है कि ए ओ बी कितना होगा? ए ओ बी, ये कौन पूछा ना आपसे, ध्यान दीजिए। तो जब तक ये कौन नहीं पता चलता तो ये निकलेगा नहीं निकलेगा, समझिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? बोलिए 360। तो 70 30 मिला कितना हो गया? 100। कितना बच गया? 260। तो ये दोनों विभाजक कर दे, दोनों कोण मिला कितना हो जाएगा? दोनों कोण मिला के 260 नहीं हो जाएगा? 260 हो जाएगा। समझिए, अगर ये कोण बड़ा लेगा तो ये कोण छोटा लेगा। समझिए हम कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कोण अगर बड़ा लेगा तो ये कोण क्या लेगा? छोटा लेगा। और जब ये फैलेगा तो ये क्या हो जाएगा? चपेगा। चपेगा कि नहीं चपेगा? दोनों आपस में वही चीज बराबर होता है। तो इसको जब हम भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 130। 130 यानी ये दोनों कोण मिला कितना हो जाएगा? 130। कैसे किया, समझ में आया? नहीं समझे? मान लीजिए ये दोनों कोण मिला के 260 था ना जी। तो ये दोनों कोण मिला के था, तो एक साइड कम में लिया है, एक साइड थोड़ा ज्यादा लिया है। समझे कि ना बात को? ये दोनों कोण मिला के 260 है, तो हम बोलेंगे, मान लीजिए कहने का मतलब ये लेता 160 डिग्री और ये लेता मान लीजिए 100 डिग्री, तो आधा आधा बांटा है, तो ये कितना लेता? 80 और ये कितना लेता? 50। फिर 80 50 कितना होता? समझ पाए कि नहीं? समझे ना? आधा आधा करता ना जी, आधा करता तो कितना होता? 130। कहीं से भी करेगा तो वही चीज होगा। ऐसे आधा नहीं कर सकते, वो दूसरा अल्टरनेट दिया, सम चतुर्भुज नहीं बोला है यहाँ पर, बोलता तो हो जाता। समझे कि ना बात को? यानी ये कम लेगा तो ये ज्यादा लेगा, ये ज्यादा लेगा तो कम लेगा। समझे बात को? तो दोनों मिला के 260 है, तो पहले आधा कर दिया 130। तो हम बोलेंगे फिर भी ये कोण मिला के ये भी आधा देगा, ये भी कुछ देगा, तो मिला करके 130। इस तरह से हो जाएगा 130। समझिए दोनों कोण मिला के कितना हो गया? 130। ये दोनों कोण मिला करके
130। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? तो 180। तो ये 130 हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। अगर बोलता कोण ए ओ बी में कोण ए या कोण बी का मान बताइए, कोण ए या कोण बी का अलग अलग मान बताइए, तो क्या बोलते आप? ज्ञात नहीं कर सकते। समझ पाए कि नहीं? हो गया? छोड़ना पड़ेगा। एक निकाले, देखो पीडीएफ है उसमें, कैलकुलेशन वाला में हम 4 को क्वेश्चन छोड़ के रखे थे उसमें, 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, एगो बताएंगे तो पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी अगला क्लास का रखिए, स्टैटिक्स एक ही दिन में खत्म कर देंगे। थोड़ा देख लीजिए, वो क्वेश्चन रहता है इसीलिए हम दे दिए, उसमें नहीं दिए थे, मिस्टेक्स छूट गया था। नहीं नहीं नहीं, वो कैलकुलेशन होगा, प्रोबेबिलिटी लिखा होगा उस पर। ये नहीं है। हाँ यही है। ये सब कैलकुलेशन हम बता दिए थे आपको, बता दिए थे ना, 3 के 3 क्रमागत गुणज का योगफल, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में खूब, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा। ये सब नहीं बनाएंगे तो फिर तो गलत है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, समझ, ये ऑप्शन से बना देंगे, ये बिना एक्स वाई मान करके नहीं बनता, लेकिन इसको ऑप्शन से तुरंत उड़ जाएगा, बिना एक्स वाई माने हुए बन जाएगा। समझिए, थोड़ा हिंट के तौर पर हम बता देते हैं, 1-2 बता देंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगला क्लास, उसी में प्रोबेबिलिटी है। किसी भिन्न का हर समझते हैं कि नहीं? देखिए x बटा y है, तो नीचा वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, यानी नोमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर ना। देखिए किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। किसी भिन्न का हर जो है सो अंश से 11 अधिक है। अंश से 11 क्या है? अधिक। ऑप्शन में चेक करिए, किसी भिन्न का हर जो है अंश से 11 अधिक है। अंश से 11 अधिक, अंश से 11 अधिक है, ये 11 अधिक है तो काट देंगे ऑप्शन, ठीक है। क्या 11 अधिक है? ये है। इसमें 11 अधिक है? नहीं है, कम हो गया ना, 11 कम है ना, ये बोला 11 अधिक है तो 11 अधिक होना चाहिए। किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का हर जो है हर सो अंश से 11 अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए ना, तो कम हो गए तो काट देंगे। किसी भिन्न का अंश हर से कितना? 11 अधिक है, ये नहीं, तो ऑप्शन कितना हो गया आपका? बी। चेक करके बता दें हम, देखिए चेक कर देते एक बार थोड़ा हल्का सा। हम मान लेते आपके हिसाब से भिन्न कितना आया? 25/36। देखिए इधर प्रश्न में बोलेगा, हम भी उसी अनुकूल चलेंगे। किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है, क्लियर है? ये सेटिस्फाइड कर रहा है लाइन को। इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए और इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है हमको? 3/4 प्राप्त होता है। देखिए तो होता है काट छट के 3/4, देखिए ना, 25 8 कितना होगा? 33, इधर 36 8 44, ये ना, 11 3 33, 11 चौके 44, 3/4 प्राप्त हो गया ना। आपका ऑप्शन कितना चला गया? अगर 2 ऐसा हो जाता तो चेक कर लेते, ठीक है ना। चेक करने का तरीका सीखे। क्या बोले? बिना ऑप्शन से होगा? काहे ना होगा, करके दिखावे, ये जल्दी से हो जाएगा इसमें। क्या बोले? चारों को तो ये करने में कितना आसान है, जल्दी से कर लेंगे आप। खाली अगला टारगेट दिया हुआ रहेगा, जोड़ने पर 2 प्राप्त हो जाता है, लिखा जाएगा 2 प्राप्त होता है, तो बोलेंगे भिन्न तो नहीं है, तो 2/1 कर लेंगे अपने मन से, समझे बात को? 2/1 की बस ये टारगेट देखना है कि हमको जोड़ जाड़ करके उतना प्राप्त करें, लिखने की जरूरत नहीं है, मन में सोच लेना है कि 3/4 हमको लाना है। तो 3/4 आप जोड़ जाड़ कैसे किया है? तो सब में 8 जोड़ के, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8, इसमें जोड़ के देखेंगे, देखिए 3/4 होता है क्या? इनमें होता है तो ठीक है, तो काटते जाएंगे अपना आराम से। ये जोड़ जाड़ करेंगे तो आसान से हो जाएगा,
नहीं तो फिर देखिए ये वाला तरीका, किसी भिन्न का ये x और y मान लेंगे, 11 अधिक है ना, ध्यान दीजिए, बोल रहा है किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का हर, हर में भी अंश भी है, देखिए किसी भिन्न का हर जो है, हर सो अंश से 11 अधिक है, तो ये x, तो 11 x प्लस कितना बोलेंगे हम, x प्लस 11, किसी भिन्न का हर जो है अंश से 11 अधिक है, तो 11 अधिक कर दिए। फिर बोला है कि अंश तथा हर दोनों में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है हमको, 3/4, क्रॉस गुना उना करेंगे तो x का मान आ जाएगा, फिर x का मान पुट करेंगे इसमें तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए तो फटाक से कितना आंसर होगा, 2 या 3 गो है, बनाइए इसको, इसको बनाइए, हो गया इतना टाइम। बोला अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, देखिए करके दोनों में 2 जोड़ेंगे तो कहियो 3 नहीं आएगा, जीवन में नहीं ना आएगा, एक बात छोड़े के चलना है, समझेगी ना बात को, किसी भिन्न के अंश हर दोनों में 2 जोड़ने पर कभी 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसी 4 या 4 के मल्टीपल माना चाहिए। तो इसमें देखेंगे 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ने पर 3 होता है, नहीं होता है, इसमें भी 2 जोड़ने पर कितना आता है, 6, तो 3/5 को ही आएगा जीवन में, इसको भी आगे फेंक देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना, 3 कितना है 5, तो इसमें आता है 3/5। तो एक बार और अगला वाला हम चेक करके देखेंगे। फिर बोला यदि भिन्न के हर में 1 घटाने पर, केवल भिन्न के हरे में ना, केवल हर में 1 घटाने, केवल हर में 1 घटाने पर 1/2 होता है, सही में हो जाता है, कितना चला गया सी, देखे ना, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे करके। लास्ट इसको बनाइए, अंतिम, कल संडे है, कल संडे है, कल क्लास है यहाँ, कल सोएंगे, कल रविवार रखेंगे, प्रिंस को अपने छुट्टी चाहिए तो क्या करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश को 1 घटा तथा हर को 2 बढ़, किसी भिन्न के अंश 1 से तथा हर को 2 से बढ़ा दिया, तो बढ़ा देने पर 2/3 हो जाता है, ठीक है। अंश में 1 और हर में 2 बढ़ा दिया जाता है तो 2/3 होगा कभियो, ये होगा 4, ये होगा 7 और 2 9, कहियो नहीं होगा, नहीं ना होगा, नहीं हो पाएगा, तो आगे बढ़ जाएंगे और ये तो होगा नहीं। इसमें कितना 1 बढ़ा दिया, इसमें 2 बढ़ा दिया, 5 और 1 6, 8 2 10, तो ये भी नहीं होगा, 3 कभियो ना आ सकता नीचा में। इसमें भी देखेंगे 1 बढ़ा दिया, इसमें 2 बढ़ा दिया, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 3 दूनी 6, 3 3 2/3 होता है। तो एक बार चेक करेंगे अगला वाला में, 5/7 हम ले लिया ऑप्शन को। फिर बोला है लेकिन जब अंश को 5 से तथा हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, अंश को 5 से तथा हर को 1 से बढ़ा देता है तो कितना होता है 5/4, तो 5 और 5 10, 7 और 1 8, 2 5 10, 2 चौके 8, 5/4, ऑप्शन कितना चला गया आपका, जल्दी से कर लेंगे ना, हो जाएगा, इससे आसान और क्या हो सकता है, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, समझ पाए। देखिए उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक थैले में 2 सफ़ेद गेंद, 4 काली गेंद, तो बोल रहा निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होती है, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होती है, ये सब खूब पूछा जाता है। 52 पत्तों की गड्डी में इक्का हुक्म ये सब निकालता है, सिक्का उछालने वाला, ये सब हम कल के क्लास में, देखिए इतना 9 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और स्टैटिक्स, ये प्रोबेबिलिटी 2 क्लास करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। लाइव वाले को भी 2 क्लास में ख़त्म, 1 क्लास से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।